अगर सांस लेने की भी कीमत वसूली जा सकती तो शायद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसमें भी घोटाला कर देते। ये हम क्यों कह रहे हैं, आप इस वीडियो को आगे देखकर खुद समझ जाएंगे। देश केजरीवाल के शराब घोटाले के बारे में अच्छे से जानता है, क्योंकि इसी की चर्चा जोर शोर से हुई और इसी केस में केजरीवाल ने तिहाड़ में गर्मियां बिताई और अब दिल्ली की बारिश के मजे ले रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़े बड़े घोटाले केजरीवाल और उनकी सरकार कर चुकी है, जो जग जाहिर है। आयन भारत पहले भी आपको केजरीवाल सरकार के एक एक घोटाले पर डिटेल रिपोर्ट दिखा चुका है। जैसे शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाले के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। कुछ दिनों पहले की ही बात है जब दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही थी। तब दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई थी और इस अनशन को उन्होंने नाम दिया पानी सत्याग्रह। लेकिन जिस जल के लिए आतिशी पानी सत्याग्रह कर रही थी, उस पानी को लेकर केजरीवाल सरकार ने कितना घोटाला किया, इसे ध्यान से समझिए। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट घोटाला यानी एसटीपी स्कैम भी कहा जाता है। दरअसल दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के 10 एसटीपी के विस्तार के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगा। इस एफआईआर में कहा गया कि एसटीपी विस्तार के लिए अक्टूबर 2022 में 4 टेंडर जारी किए गए। इसकी लागत शुरुआत में 1,546 करोड़ आंकी गई, लेकिन अपनी मनचाही कंपनियों को लाभ देने के लिए बाद में इसे बढ़ाकर 1,943 करोड़ कर दिया गया। इसमें 3 ही ज्वाइंट वेंचर कंपनीज ने आवेदन किया। यह सेटिंग ऐसी की गई कि तीनों को टेंडर मिल सके। एक टेंडर 2 कंपनियों को और 2 टेंडर 1 कंपनी ने हासिल किए। आरोप है कि इस प्रक्रिया में घोटाला किया गया। बाद में तीनों कंपनियों ने ये टेंडर यूरोटेक इन्वायरमेंटल कंपनी के साथ अनुबंध करते हुए उसे सौंप दिया। एसीबी ने इस एफआईआर में यूरोटेक इन्वायरमेंटल कंपनी और अन्य को आरोपी बताया। फिर ईडी ने भी इसी एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, जिसमें बढ़ी हुई दरों पर दिए गए टेंडर के करीब 400 करोड़ रुपए का लिंक तलाशा जा रहा है। ईडी ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया कि टेंडर की शर्त इस हिसाब से तय की गई थी कि दूसरी कंपनी इस टेंडर प्रक्रिया में आवेदन ही नहीं कर सकती। तीनों कंपनियों ने एक ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया और तीनों ने टेंडर हासिल करने के बाद काम हैदराबाद की यूरोटेक इन्वायरमेंटल को सौंप दिया। इस पूरी कड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रिश्वत का लेन देन किया गया। इस घोटाले में जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल और जगदीश अरोड़ा के बेहद करीबी और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट तेजेंद्र सिंह समेत कुछ अन्य आरोपियों के नाम शामिल है। जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के अधिकारी रहे डीके मित्तल भी आरोपी बनाए गए। जांच एजेंसी ने कई आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें एनकेजी कंपनी और उसके निर्देशक की भूमिका सामने आई थी। जबकि इस मामले पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का कहना है कि ईडी की कार्रवाई पर ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और पीएम मोदी की तानाशाही का विरोध करती रहती है और आगे भी करती रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड क्या अभी हेल्थ, एजुकेशन, बाढ़ राहत विभागों में और यहाँ तक कि यदि सांस लेने का भी कोई डिपार्टमेंट होगा तो आम आदमी पार्टी वालों के सांस लेने पर भी ईडी केस दर्ज कर सकती है। लेकिन यहाँ ये बात समझ नहीं आ रही कि आम आदमी पार्टी पीएम मोदी को तानाशाह क्यों बोल रही है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट झटके पर झटके दे रही है। जांच एजेंसियां घोटाले की जांच कर रही है, तो इन सबके बीच पीएम मोदी कहां से आ गए। याद होगा कुछ वक्त से दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही थी और ये मामला इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। तब सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि जनता को पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन टैंकर माफियाओं के पास भरपूर पानी है। आखिर टैंकर माफियाओं के पास पानी कहां से आ रहा है? आप खुद सोचिए कि आपके घर में पानी नहीं है, लेकिन आपके घर के बाहर पानी का टैंकर आ रहा है और वो आपको पानी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो घोटाला हो रहा है। तभी तो टैंकर आपके घर पानी लेकर आ रहा है। लेकिन ये बात आम आदमी पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि घोटाला हुआ है। इससे पहले की रिपोर्ट में भी हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली जल बोर्ड 1000 मिलियन गैलन रोजाना पानी उपलब्ध कराने का दावा करती है, लेकिन इसमें 52% पानी चोरी हो रहा है।
या बर्बाद हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में 52% पानी चोरी लिखित में है, बावजूद इसके जल बोर्ड मौन था। मतलब साफ है कि ये पानी सरकार के संरक्षण में पोषित हो रहे माफियाओं की जेब भर रहा है। और आम आदमी पार्टी बोलती है कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे रही है। अरे गलती आपकी, सरकार आपकी, आप पानी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप निशाना केंद्र सरकार पर साध रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? क्यों आप दिल्ली की जनता को भरपूर पानी नहीं दे पा रहे? पहली बार नहीं है, हर साल इसी वक्त यानी कि ज्यादा गर्मी पड़ने पर दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिलता है। लेकिन आप आरोप लगा देते हैं हरियाणा सरकार पर और फिर केंद्र सरकार पर, लेकिन आप अपने काम से पीछे हटते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।